न्यूज, सच जरूरी है। शिंदे की ठाकरे को पछाड़ने की कोशिश, राज्य में जुलूस निकालने की घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस और उसकी सहयोगी शिवसेना यूबीटी के बीच स्वतंत्र वीर विनायक टी सावरकर के अपमान को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने सोमवार को पूरे राज्य में जुलूस निकाले जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सावरकर गौरव यात्राएं आयोजित की जाएगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया खातों पर सावरकर के साथ अपने प्रोफाइल और तस्वीरों को भी बदल दिया। ठाकरे ने 2 दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी और महाराष्ट्र के देवता के अपमान को बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही थी और पार्टी सांसद संजय राउत ने उनकी बात का समर्थन किया। इसके बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया। ठाकरे को अपदस्थ करने की उम्मीद में शिंदे ने सोमवार को राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वह राज्य में सावरकर के सम्मान में जुलूस निकालेंगे, जो आगामी निकाय चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर होगा। शिंदे ने कहा, मैं वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयानों की कड़ी निंदा करता हूँ। उनके योगदान के कारण ही भारत को आजादी मिली। उन्होंने अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में कई साल बिताए थे। राहुल गांधी को वहां जाकर एक दिन रहना चाहिए। राहुल के ठाकरे द्वारा आलोचना का जिक्र करते हुए शिंदे ने पूछा कि क्या उनमें कांग्रेस नेता को जूते से मारने की हिम्मत है, जैसा कि दिवंगत बाला साहेब ठाकरे जी ने एक अन्य कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर के साथ किया था। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि स्वतंत्र वीर के योगदान को उजागर करने के लिए हर जिले में सावरकर गौरव यात्रा आयोजित की जाएगी और उनका अपमान करने वालों का विरोध भी किया जाएगा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने शिंदे की सावरकर गौरव यात्रा की घोषणा की निंदा की और कहा कि वह केवल भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयार की गई स्क्रिप्ट से पढ़ रहे थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि सावरकर राज्य में बहुत सम्मानित व्यक्ति है और ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दोहराया कि सावरकर मुद्दे पर कांग्रेस का रुख शुरू से ही स्पष्ट है। पटोले ने कहा, हालांकि यह भाजपा है जो महाविकास आघाड़ी को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं होंगे। एमवीए हमेशा एकजुट रहेगा। इसी बीच पटोले और राउत ने सोमवार को कहा कि वे जल्द ही ठाकरे गांधी के बीच एक बैठक या टेलीफोन पर बातचीत की योजना बना रहे हैं ताकि नाजुक एमवीए गठबंधन को खतरा पैदा करने वाले कांटेदार मुद्दे को सुलझाया जा सके। हालांकि दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेता ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते हैं। अभी भी राजनीति को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। दर्शकों, जैसे कि आपको पहले अपडेट्स में बताया गया था, राहुल गांधी को सरकारी नोटिस भेजा गया था। जी हाँ, उनका बंगला खाली करने को उसी से जुड़ी एक नए अपडेट्स अभी सामने आ रही है। देखते हैं विस्तार से। बंगला छीने जाने के बाद अब कहाँ रहेंगे राहुल गांधी? खरगे ने बताया। स्मृति ईरानी जी भी बोली, संसद सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना सहकारी आवास भी खाली करना होगा। लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें एक नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक सरकारी आवास को खाली करने को कहा है। इस पर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि अगर वह हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें अपने घर में जगह देंगे। मेरे घर आकर रह सकते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, भाजपा उनको राहुल गांधी कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह अपनी मां के यहाँ जाकर रह सकते हैं या अगर उन्हें हमारे पास आएंगे तो हम अपने घर में जगह देंगे। मैं सरकार के डराने धमकाने वाले इस रवैये की निंदा करता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सांसद 3 से 4 महीने बिना घर के रहे। मुझे मेरा बंगला 6 महीने बाद मिला था। लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। मैं ऐसे रवैये की निंदा करता हूँ। शब्द राहुल गांधी के, संस्कार सोनिया गांधी के। श्रीनिवास की आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़की स्मृति ईरानी।
भाजपा नेता कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी लगातार हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के मंगलवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस का ओबीसी समाज से कोई लेना देना नहीं है, इनका लक्ष्य सिर्फ मोदी है और मोदी का लक्ष्य देश का विकास करना है। स्मृति ने कहा, राहुल गांधी ने एक मैगजीन इंटरव्यू में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी की ताकत उनकी छवि है और राहुल गांधी ने 4 मई 2019 में एक मैगजीन इंटरव्यू में प्रण लिया है कि मैं पीएम मोदी की छवि पर प्रहार करता रहूंगा जब तक उस छवि को नष्ट ना कर दूं। गांधी परिवार ने सत्ता में रहते हुए पीएम मोदी की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे ना जनता का प्रेम पीएम मोदी के लिए कम कर सके और ना जनता का साथ। राहुल ने किया ओबीसी समाज का अपमान। स्मृति जी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान करने की कोशिश में पूरे ओबीसी समुदाय का भी अपमान किया। यह पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने दलित या पिछड़े समुदाय के लोगों का अपमान करने की कोशिश की है। जब आदिवासी परिवार की महिला राष्ट्रपति बनी तब भी गांधी परिवार के निर्देश पर एक कांग्रेस सदस्य ने द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। शब्द राहुल गांधी के, संस्कार सोनिया गांधी के हैं। वही स्मृति ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास की टिप्पणी को लेकर राहुल और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। श्रीनिवास ने कहा था, स्मृति ईरानी गूंगी बहरी हो गई है, उसी डायन को महंगाई डायन को बेडरूम में बैठाने के लिए डार्लिंग बनाने का काम किया है। इसके जवाब में स्मृति ने कहा, जब शब्द राहुल गांधी के, संस्कार सोनिया गांधी के हैं, बस जुबा युवा कांग्रेस की है। संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। डरपोक ना होने का ढोंग। स्मृति जी ने कहा कि अपनी राजनीतिक बौखलाहट में राहुल गांधी का मोदी जी के प्रति विष देश के अपमान में परिवर्तित हो चुका है। उन्होंने मोदी जी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समाज का अपमान करना भी उचित समझा। मोदी जी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। ये वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।